तेज सिंह सेंधव के बगावती तेवर ने पहले पैलेस और फिर मुख्यमंत्री के कैबिन तक पहुंचाया। सेंधव अब पूरे मन से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे काम। तेज सिंह सेंधव ने अपने बगावती तेवर दिखाए तो सप्ताह भर के भीतर ही उन्हें हाटीपलिया विधानसभा में भाजपा की उपचुनाव उप प्रभारी श्रीमंत गायत्राजे पवार ने पैलेस तो बाद में मुख्यमंत्री ने अपने कैबिन तक पहुंचा दिया। भाजपा हर तरह से डैमेज कंट्रोल करने लगी हुई है। पहले दीपक जोशी की असंतुष्टि को दूर करने के तमाम प्रयास किए गए और आखिर में दीपक जोशी सहित उनके समर्थक कार्यकर्ताओं को भोपाल तलब कर सार्वजनिक रूप से दीपक जोशी के मुंह से समर्थन भी दिलवाया और बार बार माफ़ी भी मंगवा ली। तो दीपक जोशी के समर्थक धर्मेंद्र चौधरी ने उपेक्षा का आरोप लगाया तो मुख्यमंत्री ने अपने देवास दौरे तथा भोपाल बुलाकर चर्चा करने के दौरान दीपक जोशी की इन करीबी कार्यकर्ताओं को अपने पास की कुर्सी देकर उपकृत करते हुए उन्हें संतुष्ट किया। जब भाजपा में जनसंघ के समय से सक्रिय 4 बार विधायक रह चुके तेज सिंह सेंधव ने बगावती तेवर दिखाए तो सप्ताह भर के भीतर ही उन्हें संतुष्ट करने के लिए पहले देवास में पैलेस तक आमंत्रित किया गया तो फिर बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनसे चर्चा कर संगठन हित में चुनाव लड़ने के फैसले पर पुनर्विचार का प्रस्ताव रखा। उल्लेखनीय होगा कि श्रीमंत गायत्राजे पवार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री सेंधव से कई पहलुओं पर चर्चा की। इसके अलावा केंद्रीय नेताओं पदाधिकारियों ने भी सेंधव को निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बदलकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में काम करने का आह्वान किया। ऐसे में अब सेंधव ने चुनाव न लड़ने का मन बना लिया है। अब वे पूरी तरह से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में काम करेंगे। इस बात की पुष्टि भी श्री सेंधव ने की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी तरह की कोई शर्त नहीं रखी है। वे केवल अपने बात संगठन तक पहुंचाना चाहते थे कि गाइडलाइन के बाहर जाकर प्रत्याशी तय किया गया है। यदि पोलिंग एग्जिट को भी टिकट देते तो वे उनके पक्ष में काम करने को तैयार थे। हालांकि अब पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक होना बताया है। इसलिए मैं संगठन हित में काम करने के लिए तैयार हूं और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में काम करूंगा। तो कल हाटीपलिया विधानसभा क्षेत्र के लोहार पिपलिया में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में शिप्रा मंडल के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मुख्यमंत्री के सामने दीपक जोशी ने भी प्लेयर के रूप में टीम को जिताने का संकल्प दोहराया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज चौधरी जी के समर्थन में आयोजित इस सभा में हम सबके नेता मेरे तो ये कह सकता हूं कि कोच भी रहे, क्योंकि राजनीति की कोचिंग जिनके साथ मैंने सीखी है, ऐसे हम सबके नेता माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, सम्माननीय मंच, उपस्थित सभी नारी बंधुओं, मातृशक्ति, पत्रकार साथियों, इस राजनीति के मैदान में जबकि ये चुनाव अलग है, इस चुनाव के साथ साथ मेरे बारे में जो बात की जा रही है, क्योंकि कल के नई दुनिया के पॉलिटिकल फ्रंट पेज पर बताया गया कि हाटपिपलिया में बीजेपी की राह दीपक जोशी को साधे बिना आसान नहीं होगी। दीपक जोशी उस पार्टी का कार्यकर्ता है जिस पार्टी ने मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को ऐसा स्थान दिया जो शायद दुनिया में कहीं किसी को मिल नहीं सकता, बहुत मुश्किल से मिलता है। दूसरा, मैं खेल जमाने से राजनीति में हूं। मेरे परिवार को 17 बार कप्तानी दी है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने, 17 बार। 14 चुनाव मेरे पिताजी लड़े, 3-4 चुनाव नहीं लड़ा। मेरे पिताजी 2 चुनाव हारे, 13 चुनाव ऐसे, और मैं 4 चुनाव में से 1 चुनाव हारा। आप सबको याद होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान था तो महेंद्र सिंह धोनी के कप्तान रहते हुए विराट कोहली उनके अंडर में खेलते नहीं खेलते थे, क्योंकि देश का मामला था। आज विराट कोहली कप्तान है तो महेंद्र सिंह धोनी खेल रहा कि नहीं खेल रहा, कि मुंह चढ़ा के घूम रहा। इसलिए दीपक जोशी भी इस खेल में खेलेगा और खेलने के साथ पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने रन बनाएगा कि ये सबसे आधी मतों से जिताकर अपने देश को, अपने गुरु को मैं समर्पित करके दूंगा। क्योंकि गुरु भी ऐसे
हम मां शिप्रा के किनारे बैठे। मैं आज से बावली से विधायक था, अंतिम बजट सत्र चल रहा था और अंतिम बजट सत्र में कहीं से कोई ट्रेन से आया कि क्या नर्मदा शिप्रा मिल चलेगी, प्लानिंग है आपकी। इसके